नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल्म बस और पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जी हाँ दोस्तों, नए भारत का शुरुआत होता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज दोस्तों एक समय ऐसा था जहाँ पे स्टॉक मार्केट को, शेयर बाज़ार को 10 साल पहले स्पेकुलेटिव जो ट्रेड है ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में ऐसे बहुत लोग नापते थे और जोकते थे। बट इसी बीच में दोस्तों अभी के टाइम डीमेट अकाउंट की संख्या ने बता दिया है ना, अभी के टाइम सब कोई अपने एसेट को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है और ऑफ कोर्स डीमेट अकाउंट घर घर में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो रिकॉर्ड तोड़ दोस्तों 44 माफ़ करिएगा 42 लाख न्यू डीमेट अकाउंट इस बार जून के महीने में रजिस्टर होते हुए देखने को मिल रहे हैं सीडीएसएल और रजिस्टर मिला के। और इसी बीच में कैसे ये आंकड़ा 16 करोड़ क्रॉस होता हुआ देखने को मिल रहा है। मानो दोस्तों जैसे कुछ दिन ही हुए। और ये अकाउंट के आंकड़े की बात की जाए 10 से 16 अपने आप में ही दोस्तों फिनोमिनल ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। और जिस हिसाब से भारतीय शेयर बाज़ार में रिटेल पब्लिक लोग आक्रमण कर चुके हैं, एफआईआई दोस्तों खाली हाथ भारतीय बाज़ार में जा रहे हैं। यहाँ दोस्तों सीडीएसएल की बात की जाए, एनएसटीएल की बात की जाए, हम दोनों ने ही पुष्टि करी है, बताया है कि इस बार जो टैली हमें देखने को मिल रही है 42,40,000, जो दोस्तों 4 मंथ हाई पे ही लेकिन वो आता हुआ देखने को मिल रहा। मतलब फेब के मंथ के बाद दोस्तों एनएसटीएल और सीडीएसएल मिला के 42 लाख के आसपास ये आंकड़े शो किए। इसका मतलब ये है कि स्टेबल गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के बाद अब भारतीय बाज़ार की स्टेबिलिटी में और ऑफकोर्स जो तेज़ी हमें देखने को मिली, बहुत न्यू कमर्स की बात की जाए, न्यू इन्वेस्टर्स की बात की जाए, उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। अरे दोस्तों इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है पता है, बिकॉज मैंने आपको हमेशा से एक बात बताई है, कितने लोग को याद है कमेंट बॉक्स में याद करके ज़रूर बताइएगा। जब दोस्तों 2023 में ना मार्केट में क्राइसिस का माहौल था मार्च तक, उस समय का इस नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट ना 12, 14, 15 इस तरह घूम रहे थे। और आप देख सकते हैं कि जैसे तेज़ी का माहौल देखने को मिला 15 लाख 16 लाख से अभी 40 लाख के आसपास कारोबार हो रहा है। इसका फ़ायदा किसको मिलेगा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। और मैंने बताया भी था कि जब मार्केट में ऑप्टिमिज्म फैलता है, ऑप्टिमिस्टिक रैली होती है, नए डीमेट अकाउंट की वापसी होती है, न्यू आईपीओस आते हैं और ऑफ कोर्स सीडीएसएल, एनएसडीएल, बीएससी, एनएससी और बहुत सारे ब्रोकर्स को सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है। बीच में दोस्तों आपसे बात छुपी हुई नहीं है कि सीडीएसएल में कैसे हमें हाल फिलहाल में ही 1:1 की बोनस की खबर देखने को मिली। और दोस्तों इसके पहले सीडीएसएल ने 25 साल की उपलब्धि में 19 रुपये और प्लस 3 रुपये 22 रुपये के आसपास 3 रुपये स्पेशल डिविडेंड था, उससे भी नवाजा था। और दोस्तों बोनस का बोनस कंपनी में एक बहुत ही अच्छा टेलविंड चलता हुआ देखने को मिला। मतलब मैं इंडस्ट्री की बात बोल रहा हूँ, मतलब एक फेवरेबल कंडीशन। और साथ ही साथ दोस्तों टेक्निकल एक्सपर्ट की बात की जाए, उनको ऐसा लगता है कि ये आंकड़े 2800 के आसपास पहुँच सकते हैं। अब ये 2800 जाए, 1800 जाए, 2000 जाए, 4000 जाए, हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग को दोस्तों लॉन्ग टर्म में ऐसी अगर न्यूज़ आती है, बिजनेस डेवलपमेंट में हम लोग को अगर हेल्प मिलता है ना, वो सब कंपनी ज़रूर लॉन्ग टर्म में आउट परफॉर्म करती हैं। क्या तो सीडीएसएल दोस्तों पहले से ही मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक्स में से एक रहा है। कंपनी में डुओपॉली एनएसटीएल के संग आप देख सकते हैं कि एनएसटीएल और सीडीएसएल, लेकिन यस पिछले कुछ समय से गैस मार्केट शेयर में एनएसटीएल को प्योरली सीडीएसएल ने डोमिनेट किया है। गैस बड़े ट्रांजेक्शन हमें देखने को मिलते हैं एनएससी पे होते हैं, वॉल्यूम ज़्यादा होता है। और ऑफकोर्स एनएसटीएल में बड़े कॉर्पोरेट जो इवेंट होते हैं, ट्रांजेक्शन, बल्क डील, वो सब देखने को मिलता है। बट रिटेल पब्लिक लोग ना सीडीएसएल में ज़्यादा ही अकाउंट खुलवा के रखते हैं। तो आपका भी अकाउंट जनरली सीडीएसएल ही होगा। रही बात गैस कंपनी की शानदार है, इस कंपनी में निवेशित है तो निवेशित रहें। एसआईपी करना चाहते हैं, अच्छी कंपनी है, आप लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे करके अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हैं। कि जय दोस्तों अब की बार 500 पार, जी हाँ दोस्तों आप सबको बधाई, बिकॉज फर्स्ट टाइम प्रकाश पाइप ने 500 को तोड़ा। आज के डे हाई की बात की जाए 524, ये आंकड़े अगर 500 के ऊपर होते तो और भी खुशी होती, बिकॉज साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर क्लोजिंग होना हमें बहुत ही हद तक कंफर्ट लेवल देता है। नहीं भी हुई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जर्नी दोस्तों 150 से 500 ना थोड़ा सा देखने में आसान लगता है, बट क्या सही में आसान था? नहीं। 2 साल दोस्तों हम लोग कुछ नहीं पा के बस होल्ड किए थे। बिकॉज मैंने आपको हमेशा बताया कि लॉन्गर द बेस हाइयर द स्पेस, ये बात मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मेरे संग बोलिए, लिखिए, लॉन्गर द बेस हाइयर द स्पेस। जो कंपनी आपको कॉन्सोलेशन फेज में फंसा रही है ना,
उसी कंपनी में तेज़ी आती है। इसी को हम लोग बोलते हैं बेस ब्रेकआउट। और जो लोग ये बात जानते हैं उनको अच्छे से पता है कि मैं इधर पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एकदम होल्ड करें, और ऑफकोर्स ख़रीदना चाहते हैं तो कल के दिन मैंने लास्ट वीडियो को सबसे लेट नाइट जो 11 बजे के आसपास कवर किया था, उसमें मैंने इसको कवर ज़रूर किया है। क्रोस ऑटो की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, बात की जाए ऑटो एंसिलरी की एक ऐसी कंपनी भी है जिनके वैल्यूएशन मुझे अभी भी इस तेज़ी के बाद भी काफ़ी इनलाइन लगते हैं। जिस हिसाब से दोस्तों बड़ी कंपनी ट्रेड कर रही है जो वैल्यूएशन पे, और छोटी कंपनी होने के बाद प्रॉपर इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट करने के बावजूद भी प्राइस टू अर्निंग गैस मुझे रीजनेबल दिखाई दे रहा है। 2000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहे हैं। इसमें हुआ, यूनो मिंडा में हुआ, मदरसन सुमी में हुआ। हमने गैस हाल फिलहाल में केपीआर मिल को कवर किया था, उसमें भी हमें मोटा मोटी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इस कंपनी को आप चाहें तो ब्रेकआउट कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी निवेश कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में गैस इस कंपनी में आप अपने रिसर्च करके निवेश कर सकते हैं। वेब की बात की जाए 880 का स्टॉक दोस्तों कब सब 2600 हुआ, क्या आपको समझ में आया? मुझे अच्छे से याद है जब एनवीडिया के संग पार्टनरशिप की बड़ी अपडेट आई थी। आईटी हार्डवेयर की बात की जाए जब दोस्तों हमें सेमीकंडक्टर ऑफ कोर्स जितने भी तरह की एआई की बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही थी, उससे गैस मैंने एक ही बात पता लगाया था, और ऑफ कोर्स मैंने रिसर्च करके वीडियो ही बनाई थी। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर वीडियो देखने के बाद 900 हज़ार के आसपास मैंने खरीदा था, आज अच्छा फ़ायदा हो रहा है। तो जी हाँ, सही टाइम में कभी कभी एक्शन ना आपको बहुत ही फ़ायदा देता है। पी की बात की जाए जस्टिफाई करता है नहीं, 190 के आसपास कंपनी के पी हमें देखने को मिलते हैं जो बहुत ही एक्सपेंसिव है। बट कंपनी का इतना भागी है बिकॉज इस सेक्टर में ही काफ़ी तेज़ी है, और कंपनी की ग्रोथ अगर इनलाइन होंगे तो तेज़ी और बढ़ सकती है। तो 2% की इनिशियल वेटेज से आप काम कर सकते हैं। बढ़ाना चाहते हैं तो Q1 के नंबर्स दूर नहीं है, जल्दी ही हमें वेरियस कंपनी के Q1 के नंबर सामने आते हुए देखने को मिलेंगे। बट इनिशियल पोजीशन काफ़ी अगर लो प्राइस में है ना, आप इसको ज़रूर कंटिन्यू करिए। पाइप एंड फिटिंग की बात की जाए, एक ऐसी कंपनी जो बुल मार्केट में एकदम सोया हुआ है, बट वही कहानी दोस्तों मैंने जो PPL के संदर्भ में बोली ना, हायर द बेस, मतलब जो लॉन्गर द बेस हायर द स्पेस, यही कहानी दोस्तों मैं इस कंपनी में भी दोहराना चाहूँगा। पता है बहुत लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर इसमें पैसे नहीं बने, 2 साल 3 साल वेस्ट हो गया, लेकिन दोस्तों आपका 20-30 कंपनी, सब कंपनी क्या भागा है? क्या म्यूचुअल फंड में जितने भी स्टॉक्स है सब स्टॉक्स भागे हैं? बिल्कुल भी नहीं। कुछ स्टॉक आगे भागेंगे, कुछ पीछे भागेंगे, लेकिन दोस्तों घूम फिर के अच्छी कंपनी का जो फॉर्चून है ऊपर ही होता है। मुझे गैस 40 का पी जब इनके अर्निंग कॉम्प्रेस्ड हैं, और कंपनी के मार्केट कैप के अकॉर्डिंग अगर 7000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी के पास 1500 करोड़ के आसपास रिजर्व लगता है, तो कोई ख़राब नहीं है जो दोस्तों मुझे लगता है। तो मैं तो गैस इसको हैप्पीली होल्ड करने में कोई भी हिचक नहीं खाऊंगा। यस, मैं इस बात को मानता हूं कि कंपनी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दी है, तो क्या कंपनी ख़राब है? बिल्कुल भी नहीं। आप बैलेंस शीट देख लीजिए, कंपनी की एक्सपेंशन देख लीजिए। आपको लगता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल के दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट का आइडिया अच्छा है, आप कर सकते हैं। बट तो मैं तो गैस इस कंपनी में ज़रूर अपनी पोजीशन को कंटिन्यू कर रहा हूँ। बात की जाए ज़ोडिएक एनर्जी की, जो पिछले कुछ समय से काफ़ी लाइट में है, नाम से गए सबको समझ में आ रहा है कि एनर्जी टाइप स्टॉक है। केपीआई ग्रीन, ज़ोडिएक और वेरियस कंपनी में काफ़ी तेज़ी हुई। केपीआई ग्रीन की गैस रैली हम लोगों ने बहुत ही बखूबी इंजॉय किया। रही बात ज़ोडिएक एनर्जी की, ये भी गैस 768 के आसपास चलने वाला स्टॉक है, जिसका मार्केट कैप 1000 करोड़ के आसपास है। ट्रेडिंग महंगा इसलिए आपको दिखाई पड़ेगा बिकॉज पिछले कुछ समय से सही में कंपनी ने कुछ सीरियस अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट किया। मैंने क्या बताया कि लंबा बेस होगा तो बड़ा स्पेस होगा, तो वही कहानी हमें देखने को मिल रही है। तो कंपनी का आपको पता है कि जितने भी सोलर, ईवी, क्लीन, ग्रीन, इन सब में काम कर रहे हैं, उसका ट्रेंड है। मैं तो देख रहा हूँ कि बहुत सारे इंडेक्स भी बनते हुए देखने को मिल रहे हैं जो म्यूचुअल फंड आपको ऑफर कर रहे हैं, आइए इसमें निवेश करिए। तो ऑफकोर्स बहुत जगह पे यूफोरिया है, बट बहुत ऐसे सेक्टर के स्टॉक्स भी हैं जिसमें हमें अच्छी खासी स्पेस देखने को मिल सकती है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। 1-2% के आसपास इनिशियल वेटेज से आप स्टार्ट कर सकते हैं, श्री गणेश कर सकते हैं। निवेशित हैं तो कंटिन्यू करिए, बट बहुत ही एग्रेसिव बेट इन सब स्टॉक्स में अभी के टाइम लगाना थोड़ा सा अनुकूल नहीं है, बिकॉज मार्केट में ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ कि ये सब इंडेक्स का पी ना मोर और लेस 100 के पी पे ट्रेड कर रही है। और की बात की जाए, एक शानदार बेट है ईवी में, चार्जिंग स्टेशन में। या स्पेशली कुछ समय से कॉन्सोलेशन हमें देखने को मिल रहा है। घबराने की बात नहीं, कंपनी 1.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है, और नाम में ही दोस्तों टाटा छुपा हुआ है। बहुत लोग टाटा को ट्रस्ट मानते हैं बिकॉज उन्होंने ट्रस्टवर्दी काम भी किया है, बहुत निवेशक के पैसे बहुत बनाए, और टाटा ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज काफ़ी भागी भी है। कल मैंने कमेंट देखा, सर ट्रेंड नहीं भाग रहा है। अब ट्रेंड 500-600 से 10,000 जाएगा, तो क्या 2 साल 2.5 साल वेट नहीं कर सकता है? क्या कर सकता है, वो डिजर्व करता है। इस कंपनी की बात की जाए, ईवी क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। बीच में गैस कंपनी 250 के लेवल में आई थी, 260 के आसपास मैंने बोला था कि ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक आप इस कंपनी पर चढ़ाई करें। वहाँ से होगा इस कंपनी 70-80% के आसपास चढ़ी है, और मेरा ऐसा मानना है कि इसके फॉर्चून काफ़ी यूनिक है, काफ़ी मजबूत है। जो लॉन्ग टर्म में गैस ईवी वाले
स्टॉक्स लवर है या फिर उस सेक्टर में रुचि रखते हैं ना, उनको फ़ायदा ज़रूर देगी। इसी की बात की जाए, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि इस कंपनी को सर कवर करे, बहुत ही शानदार कंपनी, और जिस हिसाब से गैस पावर हाउस जो इंडिया बनता हुआ देखने को मिल रहा है और गवर्नमेंट का पुश पावर को लेके है ना, ये कंपनी को फाइनेंस करती है, एनबीएफसी कैटेगरी में देखने को मिलती है, जो अपने वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू में अर्निंग बहुत ही अच्छा पेश कर रही है। पीएसयू स्टॉक है, तो ऑफकोर्स डंके के चोट पर बोलना कि यही होगा, ये बहुत ही अनुचित बात है। यस, मेजोरिटी गवर्नमेंट की लाइक सरकार बनती है तो वो खुद से डिसीजन लेते हैं। अभी भी गैस मेजोरिटी ही है भारत में, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन यस बहुत लोग को ऐसा लगता है कि सरकार में थोड़ी बहुत कमज़ोरी है। अब ये जो स्टैंड था, जो बुलिशनेस था गवर्नमेंट का पीएसयू में या फिर वेरियस सेक्टर में, क्या वैसा कंटिन्यू रहेगा, ये तो वक्त के संग समझ में आएगा। बट अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी काफ़ी कमाल की है, निवेशित है, तो ज़रूर निवेशित रहें। निवेश करना चाहते हैं, जांच पड़ताल करके छोटी मोटी कंट्रीज़ को आप ऐड कर सकते हैं। बात की जाए फाइन ऑर्गेनिक की, क्या इसका समय चेंज होने वाला है? मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, मैंने इसके पहले ही बताया था जब मैंने इस कंपनी को 4500 के आसपास कवर किया था कि मुझे कंपनी अभी भी बिल्कुल मजबूत दिखाई पड़ती है। हाई केस से अगर आप कंपेयर करें इस बेस केस में, इस खराब केस में जहाँ पे अर्निंग कंप्रेस है, ये कंपनी अभी भी अपने वैल्यूएशन को जस्टिफाई करती है। दोस्तों मार्केट कैप से अर्निंग का पता लगाते हैं, तब जाके हम लोग को स्टॉक अच्छा या फिर बुरा लगता है। अगर आप दूसरे इंडस्ट्री के स्टॉक्स को इससे कंपेयर करें, आपको समझ में आएगा कि आधा अर्निंग कंप्रेशन होने के बावजूद भी 30-40 का पी कंपनी जस्टिफाई करती है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि 30% रैली के बावजूद भी कंपनी 40 का पी रख रही है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार है। जैसे इनका ये कंपनी अपने पीक प्रॉफिट पे पहुंचेगी ना, जब मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी केमिकल्स में, तभी कंपनी सही में काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकती है। कंपनी अच्छी है, छोटी मोटी डिप से डरे ना, और निवेशित हैं कोई भी लेवल से, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एल की बात की जाए, ये भी कैसे एक सुपर मल्टीपैकर स्टॉक निकला जिसने बहुत लोगों को वीबीएल की तरह, डिक्सन की तरह चेहरे पे मुस्कान ज़रूर दिया है। बात एचएल की, एक स्पेशल क्लास का स्टॉक बनता हुआ देखने को मिला, जहाँ पे गवर्नमेंट ने एडी छोटे का जोर लगा के अपने डिफेंस को मजबूत किया और ऑफकोर्स उस पर खर्च किए। और ये बात दोस्तों सही में गवर्नमेंट को मैं सराहता हूँ, बिकॉज जिस हिसाब से अभी के टाइम इंडिया का स्टैंड है डिफेंस में, वर्ल्ड दोस्तों उसके बारे में बात कर रहा है, फिर से ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। अर्ली इन्वेस्टर एंजॉय कर इस रैली को, निवेश करना चाहते हैं तो एसआईपी के तहत इस कंपनी पर अपना दावा फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। पुल की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस कंपनी को आपको पता है कि बीच में एक अपडेट हमें देखने को मिली थी कि कैसे बॉश इस कंपनी के बिड में सबसे बड़ी जो दावेदारी है पेश कर रहे हैं। अब वर्लपुल की बात की जाए, इंडिया में तो आप देखते हैं, बट पेरेंट कंपनी कहाँ की है? बाहर की देश की, यूएस की है ना। तो कंपनी की बात की जाए, 1200 का 200 लेवल इस कंपनी ने लगाया था हाल फिलहाल में, उसके बाद 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैंने कमेंट बॉक्स में देखा कि सर 2100-2200 का लेवल है, मैं क्या करूं? जब आप 1200 के आसपास होल्ड करके इस कंपनी को अभी फिर से ब्रेक इवन में पा रहे हैं, तो हमें देखना बनता है कि बॉश जो बिड का एप्लीकेशन डाला है ना, उसमें कितनी गहराई है। अभी तक तो गैस कोई बड़ी ब्रेक थ्रू एक वीक से हमें देखने को नहीं मिल रही। एक ही बात बोलूँगा कि जब कोई कंपनी का टर्न अराउंड होता है, बड़ा दोस्तों मैनेजमेंट सामने आता है और कंपनी एक डाउन ट्रेंड को तोड़ के सबसे पहले साइडवेज में जाती है, और उसके बाद अगर बड़ी अपडेट आती है तो तेज़ी होती है, तो क्या कंपनी इतना जो गिरी है, क्या वो लायक था? नहीं। जब दोस्तों कंपनी में स्टेक सेल की न्यूज़ आई ना, तो मार्केट क्या चाहता था कि इस कंपनी को और भी गिराया जाए, जहाँ पे कंपनी के प्रोमोटर्स अच्छे भाव पे एग्जिट ना कर पाएँ। और इसीलिए गाइस जब बड़ी ओएफए से खबर आती है, एंजल एंकर इन्वेस्टमेंट बड़े प्रोमोटर्स अपने स्टेक को बेचने की कोशिश करते हैं ना, वहाँ पे देखना बनता है कि एफआईएसडीएस क्या कर रहे हैं, और ऑफकोर्स उसके बाद स्टेबिलिटी बन रही है कि नहीं। जैसे ही स्टेबिलिटी बनी, वाइट गुड्स के स्टॉक्स में, इसी के स्टॉक्स में तेज़ी आया। ये कंपनी भी गाइस जो बहुत पीछे चल रही थी, वो वोल्टास की तरह अपने ब्रेक इवन में आ चुकी है। तो अगर आपने इतना होल्ड किया है तो कुछ समय और भी आप होल्ड कर सकते हैं। पिस्टन की बात की जाए तो एग्जैक्टली कैस वही हमें देखने को मिल रहा था। एबेकस फंड के सुनील सिंघानिया साहब की बात की जाए, उन्होंने गैस इस कंपनी में एंट्री करी थी, उसके पहले एक बड़ा स्टेक सेल हमें एंजल इन्वेस्टर द्वारा देखने को मिला था। और यही रीज़न था दोस्तों कि कंपनी 2000 से गिर के 1700 से गिर के हमें 1200, 1100, 1000 के आसपास भी देखने को मिली थी। और जैसे ही गैस एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हमें देखने को मिला, स्टॉक फिर से वहाँ से डबल होता हुआ दिखाई दिया। और अभी भी गैस कंपनी, मुझे लगता है जब से अर्निंग क्वालिटी पेश कर रही है, इसको अंडर वैल्यूड बोलना गलत नहीं होगा। में गैस ऑलरेडी अगर आप देखिए तो काफ़ी वोलेटाइल कंडीशन देखने को मिला। मतलब एक समय ऐसा था कि कंपनी बहुत ही महंगे भाव पे ट्रेड करते थे, और वहाँ से गैस कंपनी एकदम फर्श पे आ गई, अर्श से फर्श तक, है ना। फिर फर्श से बात की जाए, अर्श की कहानी हमें देखने को मिली। तो कंपनी के ईपीएस रहते हैं ना, घबराने की बात नहीं होती, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि प्रमोटर्स की इन्वॉल्वमेंट या फिर स्टेक सेल की बड़ी अपडेट जो बड़े पार्टीज को पता होता है, उससे स्टॉक प्राइस काफ़ी इफेक्ट करता है। कंपनी अच्छी है, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी को ट्रैक करें और निवेशित हैं। जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब कंपनी का वैल्यू
1100-1200 के आसपास था। तब से गैस अगर आप होल्ड कर रहे हैं, 1300 से होल्ड कर रहे हैं, ज़रूर इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं। इन कंपनी की बात की जाए, 2% के आसपास गिरावट इनके भी Q1 के अपडेट हमें देखने को मिले, जो फीका मुझे लगा। बिकॉज गोल्ड की प्राइस अगर इतना हाई रेंज पर रहेंगे तब कोर्स उसको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हिट होगी। अब सिंपल सी बात है, गोल्ड अगर इतना महंगा होगा तो यहाँ पे जो शादी वादी की चीज़ है वही सब ज़्यादा लोग खरीदेंगे। पर जनरली गैस जो लोग और भी गोल्ड बनाने में शौकीन रखते हैं ना, उनकी थोड़ी सी बाइंग कम होगी। जब गोल्ड के प्राइस गिरते हैं तब कंपनी में बाइंग कुछ ज़्यादा होती है। मतलब तनिष्क के शोरूम में ना रौनक कुछ ज़्यादा होती है, गोल्ड फाइनेंस से कॉन्ट्राबैट होता है जब गोल्ड के प्राइस काफ़ी चढ़ते हैं। यही चीज़ है। तो मोटा मोटी नंबर्स उतने ख़राब नहीं थे, बट उतने इंप्रेसिव बोलना इस वैल्यूएशन पे वो थोड़ा जल्दीबाजी हो सकता है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात कीजिए, 83 के पी पे चल रहा है। लगता है कि छोटे मोटे डिप दोस्तों 3000 के आसपास एक वेलकमिंग बात होगी और फॉलोड बाई 3000 के डिप के नीचे मिलती है। तो ऑफकोर्स मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन निवेशित हैं तो निवेशित रहें। ये सब गैस निफ्टी 50 का टॉप क्लास कंपनी है जो कोविड को झेल के इतना बड़ा पैसा बनाया, जो मामूली बात नहीं है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। इन सब कंपनी में अगर आप निवेशित हैं तो ज़रूर अपना निवेश कंटिन्यू रखें। एलिमेंट्स की बात की जाए, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, तो जो गैस मैंने प्रिंस पाइप को लेके बोला, फाइन को लेके बोला, एल्किल एलिमेंट्स को लेके भी गैस मैं वही बात बोलूँगा। मोटर इंटीग्रिटी भी दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कमाल की चीज़ होती है, जो कोठारी साहब बहुत ही एथिकल मुझे इंसान लगते हैं। अब इंडस्ट्री में स्लो डाउन है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग एक गुड टाइम का वेट कर सकते हैं कि कंपनी यहाँ से ज़ीरो हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। आप टाइम दीजिएगा तो कंपनी का जब बुल मार्केट रहता है ना, 2-3 साल में दोस्तों कंपनी 18-20-50 गुना भागती है। जब साइडवेज पैटर्न होता है तो कंपनी 2-3-4 साल झुलाती है। बट अच्छे टाइम का वेट करें। जो गैस मुझे लगता है कि बहुत जो बुरा था ना वो जा चुका है, बट अच्छा होने के लिए थोड़ा बहुत समय की आवश्यकता पड़ सकती है। टिल की बात की जाए, मुझे लगता है कि मेजर टिलविन आने वाले दिनों में एस्ट्रल और ऑफकोर्स जितने ही पाइपिंग स्टॉक्स है उसके लिए वेट कर रहा है। बजट दोस्तों एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। अगर जल से नल तक या नल जल योजना अगर इसको लेके बड़ी डेवलपमेंट बाय द मोदी गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है तो एक बहुत ही शानदार बात हो सकती है। एस्ट्रल में देख रहा हूँ कि बहुत दिनों से रेंज बाउंड के बाद ऑफकोर्स एक ब्रेकआउट की जर्नी कंपनी कर रही है। और इस कंपनी को दोस्तों हम लोगों ने आज से नहीं, जब ये कंपनी 3 डिजिट से थी ना तब से मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। कोरोना के काल में गैस मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था और उसके बाद कंपनी 2 बार बोनस भी इशू कर चुकी है। मतलब हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। बीच में तो गैस जब बड़ी गिरावट थी मैंने खुल के डिस्कस किया था। अब मुझे लगता है कि आपको इन सब कंपनी को होल्ड करना चाहिए। बिकॉज अगर आप कॉन्ट्राबेट देखें जिसमें पाइप एंड पीवीसी के बिजनेस अभी भी येट टू परफॉर्म वाली कंडीशन में है, अगर निफ्टी को आप जस्टिफाई करने की कोशिश करें तो। पीवीएस लैब की बात की जाए, वही कहानी है दोस्तों। जब शेयर की वापसी होती है ना वो काफ़ी तगड़ी होती है। मुझे गैस बहुत लोगों ने 3000 के नीचे ना बहुत सारे कमेंट्स लिखे थे कि सर मुझे फंसा हुआ फील हो रहा है। बट मैंने एक ही बात बोला था कि वक्त का पहिया घूमता ज़रूर है। हो सकता है कि हम लोग वर्ल्ड कप 2023 हार गए थे, बट इस वर्ल्ड कप से दोस्तों हम लोगों को फिर से एक ऊर्जा मिली। तो सेम वही कहानी है कि 1 साल लो पे, लाइफ टाइम लो पे अपॉर्चुनिटी होती है। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, वही जानते हैं जो मार्केट के बहुत सारे साइकिल्स को देखे हुए हैं। 5D स्टॉक में डिक्सन, डीमार्ट, डीवी स्लैब भी उसमें से आता है दोस्तों। और 5D कौन से आपको अच्छे से पता होगा, बहुत लोग गेस भी कर रहे होंगे। तो इसी बीच में कैसी कंपनी मुझे कल भी पसंद थी, आज ही पसंद है, आने वाले कल में भी जो कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड है, इंटीग्रिटी है, वो मुझे काफ़ी पसंद है। अब इतना भागा है तो छोटा मोटा पुल बैक हो सकता है, बट कंपनी मुझे लगता है कि लाइफ टाइम हाई के लिए रेडी है। अगर नंबर्स कुछ भी इस क्वार्टर में सरप्राइज होते हैं तो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। इसी के दोस्तों तैयार रहिएगा, बिकॉज जिस हिसाब से कंपनी में अभी के टाइम स्टेबिलिटी हमें 600 के ऊपर देखने को मिल रही है। वेलकम दोस्तों, 1000 क्लब में आने वाले कुछ क्वार्टर्स में ये कंपनी जा सकती है। कंपनी में दोस्तों अगर 1000 का लेवल कभी भी इमर्ज हुआ तो मैं पर्सनली अपनी बात कहूँ तो 5 से 6 गुना का मुनाफा होगा। मतलब हमारी प्राइस दोस्तों बहुत ही कम है, 170, 180, बिलो 200। इन सब कंपनी को हमने ग्रैब किया था जब इस कंपनी में इनिशियल एक ब्रेकआउट हमें इमर्ज होता हुआ देखने को मिला था और उसके बाद स्टॉक रॉकेट बना और फिर से 1 साल के बाद उसी लेवल पर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी अच्छी है, चूँकि स्मॉल कैप क्या छोटी कंपनी है, मतलब 1,500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, तो रिस्की होती है। बट कैस कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।